फ्रेंड्स, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम हटके है। मज़े आएंगे सुनने में। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक घने जंगल में दो शिकारी शिकार करने आए। शिकार करने के लिए बहुत दूर तक अंदर जंगल में पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई शिकारी नहीं मिला। तो थक के वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे। पहला बोला, ऐसा घना जंगल तो हमने पहले कभी नहीं देखा। बाप रे बाप, कैसा भयानक जंगल है। दूसरे ने बोला, हाँ, और देखो तो इतना घना है, रोशनी भी आर पार नहीं हो पा रही है। वाकई में यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। थोड़ी देर उन लोगों ने बात करी और फिर उठ के चले गए। उन लोगों के जाने के बाद शीशम के पेड़ ने बरगद के पेड़ से पूछा, पर दादा, अभी जो आपकी छांव में बैठे थे वो कौन थे? क्या वो गए? बड़ ने कहा, हाँ, वो लोग चले गए। तुम उन्हें नहीं जानते? शीशम फिर बोला, नहीं, बड़े अजीब मालूम होते हैं। कौन थे वो लोग? बड़ दादा बोले, अरे जब मैं छोटा था तो उन्हें देखा था एक बार। इन्हें आदमी कहते हैं। इनके पत्ते नहीं होते हैं, केवल तना ही तना है। देखा वो कैसे चलते हैं? अपने तने की दो शाखाओं में चलते हैं और चलते ही रहते हैं। शीशम फिर बोला, भरदादा, ये लोग कितने छोटे हैं, ये लंबाई में बड़े तो होते ही नहीं, छुटकू छुटकू ही लग रहे हैं। बड़दादा बोले, अरे हमारे तुम्हारी तरह इनकी जड़ थोड़े ही होते हैं कि बढ़ेंगे, इसीलिए तो वे इधर उधर ही चलते रहते हैं। ऊपर की ओर तो इन्हें बढ़ना ही नहीं आता। भगवान जाने बिना जड़ के वे जिंदा कैसे रहते हैं। इतने में बबूल का पेड़, जिसके तने में कांटे ही कांटे होते हैं और हवा सरसर बहते हुए पत्तों के बीच से निकल जाती है, वो बोला, अरे दादा, तुमने ज्यादा दुनिया देखी है, बताओ किसी जंगल को भी कभी तुमने देखा है? ये आदमी लोग किसी भयानक जंगल के बारे में बात कर रहे थे। सभी जानवर मैंने देखे, शेर, चीता, भालू, हाथी, भेड़िया इत्यादि इत्यादि, लेकिन जंगल नाम के जानवर को तो मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा पेड़ बोला, हाँ, लगता है जंगल शेर चीते से भी डरावना होता है। बड़दादा बोले, डरावना तो पता नहीं तुम किसको कह रहे हो, मुझे तो सबसे प्यार है। बबूल ने फिर बोला, दादा, ये प्यार की बात नहीं है, मेरे पास तो कांटे हैं, लेकिन वो आदमी जंगल को भयानक कह रहे थे, जरूरी वो शेर से बढ़कर ही होगा, तभी भयानक बोला। दादा ने कहा, हाँ वो तो है, आदमी तो एक टूटी सी टहनी से आग की लपट छोड़कर शेर चीतों को भी मार देता है। उन्हें ऐसा करते मैंने खुद देखा है, परंतु अभी तक मैंने किसी जंगल की लाश नहीं देखी है। वह निश्चित ही कोई भयावह जीव होगा। इसी तरह सब जने जंगल और वन को लेकर बातें करने लगे। कोई भी जंगल के बारे में नहीं जानता था। आसपास के सब पेड़, साल, सेमर, आम, बबूल, जितने पेड़ भी थे ना, बड़े बड़े छोटे छोटे, सब बातों में हिस्सा लेने आ गए। लेकिन किसी को भी जंगल के बारे में पता नहीं था और सब उस अनजान जंगल से डरने लगे। तभी पास में बांस खड़ा हुआ था और जरा सी हवा चलने पर सरसर खटखट खटखट खड़खड़ 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 करने लगता। अंदर से बोला था। उसने अपनी पतली सीटी सी आवाज में कहा, मुझे बताओ क्या बात है, मैं पोला हूँ, यानी अंदर से खाली हूँ, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ मेरे अंदर है, बताओ क्या बात है। बड़दादा बोले, बांस, तुम बहुत तेज बोलते हो, क्या तुमने किसी जंगल को देखा है? हम सब लोग उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं। बांस ने फिर धीमी आवाज करने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मैं क्या बताऊं, हवा मेरे अंदर खाली जगह में बास करती है ना, और इधर उधर फिरती रहती है, रुकती ही नहीं है। मैं क्या करूं, अंदर ही अंदर वन 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 करके चलती रहती है। मैंने तो किसी जंगल को नहीं देखा है, क्या किसी ने देखा है? बड़दादा बोले, बास, तुम फिर इतना तेज बोले हो। बास फिर सनसन करते हुए बोला, दादा, मैं खोखला हूँ, हवा मेरे अंदर बहती रहती है, मैं बोलता थोड़ा ही हूँ, मैं तो बजता हूँ और हवा ही मुझे बजाती है। बड़दादा ने कहा, बास बाबू, तुम घने नहीं हो, सीधे हो, कुछ भरे होते तो झुके रहते, लंबाई ही सब कुछ नहीं होती है। बास करते हुए तन गया, मानो कह रहा हो कि मैं इतना अपमान नहीं सहूंगा, इतना लंबा हूं मैं। बड़दादा ने फिर कहा, हमें घास से पूछना चाहिए,
वह कितनी दूर तक फैली हुई है, उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। सबने नीचे बिछी हुई घास को देखा और बोला, घास बहन, तुम किसी जंगल को जानती हो क्या? घास बोली, नहीं दादा, मैं तो लोगों की जड़ों को ही जानती हूँ। उनके फल फूल तो बहुत ऊंचे रहते हैं। मैं तो लोगों को उनके पैरों से पहचानती हूँ। जब कोई ताकतवर मेरे ऊपर चलता है तो मेरे सिर पर बहुत चोट लगती है, और जो धीमे कदम से चलता है तो वो ही बेचारा कोई दुखियारा ही होता है। मेरे ऊपर सभी गुजरते हैं, लेकिन जंगल को मैं नहीं पहचानती। बड़दादा बोले, तुम कुछ भी नहीं जानती हो? बेचारी घास ने भी हाथ खड़े कर दिया, नहीं दादा, मैं तो उसको एकदम नहीं पहचानती। भाई बड़दादा वहां पे सबसे बुजुर्ग थे, वो भी नहीं जानते थे जंगल को, तो बाकी लोग क्या जानेंगे? सब सोच में पड़ गए। तभी वहां सिंह पहुंचे, पूंछ उठाए, गर्दन में घने सुंदर बाल और बड़े पहने दांतों के साथ धीमे धीमे वे झरने की तरफ बढ़ रहे थे। बड़दादा ने उनसे बोला, सिंह भाई, तुम तो बहुत पराक्रमी हो और जाने कहां कहां छापा मारते रहते हो। एक बात बताओगे? सिंह ने पानी पीकर दहाड़ते हुए पूछा। कहो क्या बात है? दादा बोले, हमने सुना है यहाँ कहीं आसपास कोई भयानक जंगल है। तुम्हारा तो खतरों से मुकाबला होता रहता है। तुमने किसी जंगल को देखा है? वो कैसा है? शेर ने फिर दहाड़ा और कहा, हाँ, लाओ उस वन को, मैं अभी उसे चीर फाड़ करके रख देता हूँ। उसकी मेरे सामने क्या मजाल। बड़दादा बोले, तो आपने वाकई किसी वन को नहीं देखा है? किसी जंगल को नहीं देखा? शेर बोला, सामना होता तो क्या वो बचता? मैं अभी दहाड़ के उसे सामने आने की चुनौती देता हूँ। ऐसा कह के वो जोर से गरजा। चारों दिशाएं कांपने लगी, पेड़ खड़खड़ाने लगे कस कस के, चिड़ियों के बच्चे और जानवरों के बच्चे ची 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 उई उई करके रोने लगे। सब प्राणी डर गए, लेकिन हुंकार का उत्तर नहीं आया। फिर शेर ने सर उठा के सबसे बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई वन आसपास है, कोई जंगल आसपास है? जब मैं यहाँ पर हूँ तो मेरे सामने भला कोई टिक सकता है? तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो बड़दादा बोले, बात तो आप सही कह रहे हो। सदियों से तो मैं यहीं खड़ा हूँ और मैंने किसी जंगल को तो नहीं देखा। वैसे आप हो तो और कौन हो सकता है, परंतु दो शाखाओं पर चलने वाले आदमी मेरी छांव में बैठे थे और किसी भयानक जंगल के बारे में बात कर रहे थे। लगता है बिना जड़ के आदमी लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। शेर बोला, अरे वो आदमी, अरे मैं तो उनको खूब जानता हूँ। वो बहुत चालाक होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। उन्हें खाना ही ठीक है, क्योंकि उनकी बात बात पर धोखा है। उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। दूसरा पेड़ बोला, शेर महाराज, आपके डर से तो लोग वैसे ही छिप जाते हैं। हो सकता है जंगल भी छिप गया हो। आपका तो यहाँ पे दबदबा है। सर्प लोग धरती में सिर गड़ाए रहते हैं, शायद उन्हें कुछ भेद पता हो। शेर ने हुंकारते हुए बोला, अरे सांप वाप मेरे सामने क्या है? मैं जो कहता हूँ वही सही है। जब मैं यहाँ पर हूँ तो कोई शक की बात नहीं है और डरने की भी बात नहीं है। ये कहते हुए शेर चला गया। सबके बीच अब जंगल की ही बातें हो रही थी। सब लोग चुप तो हो गए थे, लेकिन बहुत चिंतित थे। सोचते सोचते शाम ढल गई। तभी बबूल की तेज निगाहों ने वहां घास के ऊपर चमकते हुए नागराज को जाते हुए देखा। वह तुरंत बड़दादा से बोला, दादा, तुम नागराज से पूछो क्या उन्होंने जंगल देखा है। बड़दादा शाम के वक्त बोलते नहीं थे। उन्होंने बोला, संध्या हो चली है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, कल बात करेंगे। बबूल तो ठहरा झक्की। वह बोला, दादा, नागराज आसानी से दिखते नहीं है। अभी दिखे हैं तो अभी पूछ लो, फिर भगवान जाने कब मिलेंगे। हमें मौका नहीं गंवाना चाहिए। तब बड़दादा ने बड़ी सीरियस आवाज में सरफराज से बोला, हे नागराज, क्या आप किसी जंगल को जानते हैं? वो कहाँ रहता है? कैसा दिखने में है? नागराज आश्चर्य से बोले, ये कौन जंतु है? पाताल तक तो ये नहीं है। ये कोई जंगल की कोई सच्चाई वच्चाई नहीं है। हमें लगता है झूठ फैलाया गया है, सब फर्जी है। ये कह के वो सरक लिए।
सब में फुसर फुसर शुरू हो गई। कोई दूर दूर तक वन को जानता नहीं था। अगर होता तो कोई ना कोई तो जानता। अंत में तय हुआ कि 2 शाखाओं वाला आदमी ईमानदार जीव तो है नहीं। उसने अपने मन से ही जंगल की बात झूठी मूठी बना दी। ये सब बात मन गढ़ंत है। बड़दादा बोले, मित्रों, इस बार उनको आने दो, मैं खुद ही उनसे पूछ लूंगा। पूछने से पहले जंगल से दुश्मनी ठीक नहीं है। वो लोग कह रहे थे भयावह है, जाने कैसा होगा। लेकिन बड़दादा की नहीं चली। जवान पेड़ बोले, अरे बड़दादा तो बुढ़े हो चले, इसीलिए उनके मन में डर बैठ गया और सबने किसी भी जंगल के ना होने का फैसला ले लिया। लेकिन संयोग से कुछ दिन बाद वो शिकारी फिर से वहां आ गए। उनको देखते ही पूरा जंगल जाग उठा। पेड़, झाड़ियां, पौधे सब अपना विरोध जताने लगे और पूरा जंगल सनसन खड़खड़ 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 से गूंज उठा, जैसे कि सब पेड़ जंतु जो हैं उन आदमियों की उलाहना कर रहा। इतनी तेज सड़सड़ खड़खड़ की आवाजें सुन के आदमी लोग डर गए। उन्होंने अपनी बंदूकें जो हैं संभाली और तान ली। बड़दादा ने उस आग उगलने वाली टूटी टहनी को पहले से देख रखा था, उसे पहचानते थे। वो बोले, अरे तुम लोग इतने अधीर क्यों हो रहे हो? क्या इन आदमियों के खत्म होने से हमारी समस्या का अंत हो जाएगा? हमें पता चल जाएगा कि जंगल है कि नहीं है? रुको, मैं खुद ही इसका निपटारा उन आदमियों से पूछ के करता हूँ। दादा आदमियों से बोले, भाई आदमियों, आग उगलने वाली अपनी पोली चीजों का मुंह नीचे करो, डरो मत। हमें बताओ, जंगल क्या है जिसकी तुम बात कर रहे थे कुछ दिन पहले? वो कहाँ है और कैसा है? इस बात को सुन के आदमियों ने भी अपनी बंदूकें नीचे कर दी और बोले, अरे हम सब जहाँ हैं वही तो जंगल है। आदमियों को इतना कहना था कि सब पेड़ पौधों ने एक साथ ची ची की पी पी करके सवाल पूछने शुरू कर दिए। एक बोला, मैं तो सेमल का पेड़ हूँ। दूसरा बोला, मैं तो बांस हूँ। तीसरा बोला, मैं तो बबूल हूँ। जंगल कहाँ है? आदमी बोले, जहाँ मैं हूँ, जहाँ तुम लोग हो, वो सभी तो जंगल है। पेड़ गुस्सा हो गए, ताने तुम झूठ बोलते हो, स्वार्थी हो, चलो इनको खत्म कर दे, मारे इनको। शिकारी लोग डर गए। पहला शिकारी बोला, ऐसा है, हम लोग इनसे झूठ बोल देते हैं कि जंगल वंगल कुछ नहीं है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, इन भोले वाले पेड़ों से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। वो शिकारी बोला, जैसे बच्चों, माँ बाप, नाते रिश्तेदारों से मिलके परिवार बनता है और वह परिवार जहाँ रहता है उसे घर बोलते हैं, उसी तरह जहाँ पर आप सब लोग रहते हो उसे जंगल बोलते हैं। और घना जंगल वो होता है जहाँ पे पेड़ आसपास रहते हैं और सूरज की रोशनी बहुत मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है। सब पेड़ों की समझ में आ गया कि जंगल और कुछ नहीं, उन सब का घर है। जब जंगल में और ढेर सारे पेड़ होते हैं तो उसे घना जंगल कहते हैं। सब पेड़ शांत हो गए और आदमियों के बारे में उनकी गलतफहमी भी दूर हो गई। सब पेड़ों को ये बात समझ में आ गई कि अरे जंगल तो वही है जहाँ वो रहते हैं। उन्होंने बोला कि ये आदमी लोग ठीक है, ताने क्यों शेर महाराज जो है कह रहे थे इन लोग धोखेबाज है। और इस तरह शिकारी लोग खुशी खुशी वापस चले गए। कहानी कैसी थी? अलग से हटके थी ना? अपना फीडबैक कमेंट में हमें जरूर बताना। लाइक भी करना। सब्सक्राइब किया कि नहीं? नहीं तो फटाफट कर दो। कल फिर एक बहुत मस्त कहानी के साथ मिलते हैं।